दोस्तों नमस्कार। धान उत्पादक किसान के साथ यह एक ऐसा मजाक केंद्र सरकार कर रही है। पहले धान खरीद की 25 सितंबर तारीख घोषित की गई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन अब अचानक केंद्र सरकार ने एक पत्र जारी कर दिया और उसमें ऐलान किया कि 11 अक्टूबर से पहले धान की खरीद नहीं होगी। सरकार ने यह निर्णय तब लिया जब मंडियों में बड़ी संख्या में किसान अपनी धान की फसल को लेकर पहुंच गए हैं और अब उनके सामने संकट यह है कि वह इस धान का करे क्या, क्योंकि मंडियों में ऐसे कोई इंतजाम नहीं है जहां किसान अपने इस धान को सुखा सकें, और यदि मौसम खराब हो गया तो किसानों के पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं है जिससे बारिश से किसान अपनी धान की फसल को बचा सके। किसान पूरी तरह से असहाय हो गया है, लेकिन सरकार को किसानों की इस बदहाली, दुर्दशा, परेशानी की कोई चिंता नहीं है। सरकार किसानों की बात सुनने तक को तैयार नहीं है। आज का मुद्दा खरीद गया जी हमारा, जो जैसे पहले हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का बयान आया था कि हम 25 सितंबर से खरीद चालू करेंगे। उन्होंने 25 सितंबर से ना करके अब दोबारा जो नई डेट निकाली थी, ऑर्डर भी हो गए थे कि 1 नवंबर से खरीद चालू हो जाएगी, 1 अक्टूबर से खरीद चालू हो जाएगी। पर आप लोग देख सकते हैं आज ना कोई खरीदने वाला है, ना कोई बारदाना है हमारे पास, और इन्होंने नए आदेश जारी कर दिए हैं 11 अक्टूबर के। अब जो मंडी में इतना माल आ चुका है, इतनी जीरी आ चुकी है, कम से कम 1.5 से 2 लाख कट्टे हमारी मंडी में आ चुके हैं जो बाहर पड़े हुए हैं सारे। क्योंकि आपको पता है कि सारे साइड में हर जगह तो गेहूँ लगी हुई है और जो जीरी है वो बाहर है। अब जो बरसात होती है उसका मालिक कौन है, वो सारी भीग जाएगी, वो सारा नुकसान जो है वो किसान को पहुँचेगा। तो हमारी यही है इनसे प्रार्थना कि ये जल्द से जल्द खरीद करें और आज जो भी माल पड़ा है, जो जीरी पड़ी है, उसको उठवाएँ। अगर आज खरीद नहीं होती है तो उसके बाद आपका क्या निर्णय रहेगा, क्या आगे की कार्रवाई रहेगी? अगर आज खरीद नहीं करते हैं तो हमारी जो स्टेट एसोसिएशन है जो भी वो फैसला लेगी, क्योंकि वे भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं अधिकारियों के साथ और अपने जो हमारी स्टेट एसोसिएशन है उसके साथ, तो जैसे वो निर्णय लेते हैं हम वही करेंगे। अभी आपकी अधिकारियों से बात हुई है कोई? अभी हमारी सेक्रेटरी साहब से बात हुई, उन्होंने अभी हमें टाइम दिया है कि हम जो प्राधिकारी बैठे हैं उनसे बात करके आप लोगों को बताते हैं। और यह हालात तब हैं जब देश की राजधानी दिल्ली के चारों ओर किसान 3 कृषि कानूनों के विरोध में डटे हुए हैं। सरकार अगर धान की खरीद देरी से करना चाह रही थी तो क्यों नहीं किसानों को पहले ही इस बारे में अवगत कराया गया? यदि ऐसा होता तो किसान धान की कटाई शुरू ही ना करते, धान की कटाई में डिले कर सकते थे ताकि फसल खेत में खड़ी रहती और किसानों को मंडियों में अपनी फसल की बिक्री का इंतजाम ना करना पड़ता। धान की दिक्कत यह है कि यदि इसे कटाई के बाद तुरंत इसकी बिक्री ना की जाए तो किसान के सामने इसे संभालने का बड़ा संकट आ जाता है, क्योंकि किसान के पास ना तो इतनी बोरियां हैं और ना इतनी जगह जहां वह अपनी इस धान की फसल को रख सके। 10 दिन तक अब मंडियों में किसान क्या धान की बिक्री का इंतजार करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि अब होगा यह कि यह किसान व्यापारियों और आढ़तियों को कम दाम पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर अपनी धान बेचकर चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास ना इतना समय है और ना ही इतने साधन कि वह मंडियों में बैठकर 11 तारीख का इंतजार करें। इतना ही नहीं, बाकी की फसल की देखभाल भी करनी है, इसलिए किसान को वापस अपने खेत में जाना है, वह 10 दिन तक मंडियों में नहीं रुक सकता। इसलिए भी उसकी मजबूरी है कि वह अपनी फसल को औने पौने दाम पर आढ़तियों के हाथों में बेच दे। और होगा यह कि जैसे ही धान की सरकारी खरीद शुरू होगी, यही आढ़ती किसान की इस धान को सरकारी खरीद में दिखाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो लाभ किसान को मिलना चाहिए था वह आढ़ती और व्यापारी उठा लेंगे। किसान के साथ मंडियों में साल दर साल यही कहानी, यही हालात हो रहे हैं और इसके लिए पूरी तरह से सरकार की खरीद नीतियाँ जिम्मेदार हैं। सरकार यदि नमी को वजह बता रही है तो हर साल जिस तरह से नमी पर काट लगती है, इस तरह से इस बार भी काट लग सकती थी। और इतना ही नहीं, यदि सरकार धान की खरीद लेट करना चाह रही थी तो सरकार को पहले ही किसानों को इस बारे में अवगत करा दिया जाना चाहिए था कि धान की खरीद 11 अक्टूबर से होगी, ताकि किसान अपनी फसल की कटाई का शेड्यूल इसी तरह से बना सकता। लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। स्थिति यह है, यदि इसी तरह से सरकार निर्णय लेती रही तो किसानों की आमदनी डबल होना तो दूर की बात, अभी तक जो थोड़ा बहुत कमा रहे थे उससे भी किसान वंचित हो जाएंगे।
किसान को मंडियों में पहले भी लूटा जा रहा था, किसानों को मंडियों में अभी भी लूटा जा रहा है और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है और किसान इसी तरह से अपनी फसल को कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा काम पसंद आया तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इसी तरह से आगे भी जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे।